श्रीं मम श्रीं ई उ श्रीं हम श्रीं श्रीं हम। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप, और आज हम आपके लिए इतने मंत्रा को लेके इतने बड़े खुलासे होने वाले हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये एक मंत्र अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो हमारे लाइफ पे कितना बड़ा असर डाल सकता है। आज देखिए, हमारे साथ दो ऐसे गेस्ट बैठे हुए हैं जो इस मंत्रा को लेकर इतना रिसर्च कर चुके हैं, और इसको लेकर हीलिंग की जो पावर होती है, आज उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम कि आखिरकार ये बीज मंत्रा क्या होते हैं। मेरे पास बीज मंत्र चिकित्सक हैं डॉक्टर गौरव शुक्ला और उनकी बेटर हाफ आरती शुक्ला। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज पे। देखिए, सबसे पहले जब बीज मंत्रा की बात हो रही है तो हम इसी से शुरुआत करते हैं। सर, इसका पावर, इसके बारे में किस तरीके से हम पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं और इससे हमारे लाइफ पे कितना असर पड़ सकता है। देखिए, बीज मंत्र या पूजा पद्धति वो इस देश की आत्मा है। हम पूजा के मंत्रों को, धार्मिक ग्रंथों को जानते हो और नहीं जानते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। घर में दीपक जला के हर व्यक्ति अपने काम धंधे पे निकलता है। आज की यंग जनरेशन, जेन ज़ी जिसको कहते हैं, वो भी निकलती है। पूजा करना इस देश की आत्मा है, बैकबोन है। ये मेरा पॉइंट है कहने का। जब मैंने बीज मंत्रों पर काम करना शुरू करा तो मैंने एक गैप को आइडेंटिफाई करा कि हमारे यहाँ पहले सुपर ह्यूमंस थे। जैसे आप भीम का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कृष्ण का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, कैसे थे। कृष्ण जब कंस के द्वार पे गए तो उन्होंने कुवल्या पीड़ हाथी को सूंड से उठा के फेंक के मारा। भीम ने 10,000 हाथी जो है महाभारत के युद्ध में आसमान में फेंक दिए। आज उस देश में जहां पर ऐसा सेट पैटर्न हो, वो बच्चे 2 किलो का बाट उठा के फेंक के नहीं मार सकते हाथी, और उसकी बात तो क्या हो गई। तो ये किसने दिमाग लगाकर हमारे देश के बच्चों का सबकी फिजिकल पावर्स को घटा दिया। किसी ने दिमाग लगाया होगा ना उसमें। तो मैंने उस प्रक्रिया को आइडेंटिफाई करके फिर बीज मंत्रों पर शोध करा, और मेरे को तकरीबन 14 साल लगे इस शोध को करने में। ठीक है, ये बीज मंत्र, ये जो रिसर्च के बारे में हम आएंगे, लेकिन आपने 14 साल की बात की। आपके 14 साल जर्नी के बारे में जितने भी लोग देख रहे होंगे, मुझे लगता है सब जानना चाहेंगे कि 14 साल कैसे रहे, किस तरीके से ये जो आपने मंत्रों पे रिसर्च किया है, जो बीज मंत्रा की बात कर रहे हैं, किस तरीके से 14 साल रहे हैं आपके। क्योंकि 14 साल में मैं 5-8 मंत्री पकड़ पाया, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता। और वो भी पता नहीं, अभी ये मैं पूरी तरह से नहीं कह सकता कि मैं पूरा जान भी पाया नहीं जान पाया, क्योंकि डिवाइन को जानने की प्रक्रिया बहुत गंभीर होती है। हम क्योंकि अपने घर में दुर्गा सप्तशती करते हैं, नवरात्रि आती है, एम रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे। अब एम क्या है वहां पर, बोले जी ये महासरस्वती है। रीम क्या है, ये महालक्ष्मी है। क्लीम क्या है, ये महाकाली है, महासती है। तो 3 तो समझ में आ गए पार्ट। इसको निवारण मंत्र कहते हैं। फिर आया चामुंडाई। चामुंडाई में चामुंडाई 4 पार्ट हो गए, तो 4 और 3 7 तो समझ में आ गए कि ये कहां से बने। सोर्स कोड भी क्लियरली रिफ्लेक्ट है। जब वो विच्चे की बारी आई तो विच्चे क्या है, ये पंजाबियों में जो बोलते हैं ऐदे विच पा दे, तो ये क्या वो वाला विच्चे है या कुछ और है। तो मैंने जब उसको देखा कि ये विच्चे आया कहां से, तो पता चला जब उसको रिसर्च करके ढूंढा। और मेरा जो रिसर्च करने का तरीका था, वो मैं मंत्र का चैंटिंग नहीं करता था कभी भी। मैं हमेशा मंत्र को लिखता जाता था लाल रंग के पेन से, और कोशिश करता था कि इस मंत्र से मेरे धीरे धीरे करके संवाद बन जाए, वो डायलॉग बन जाए कि मंत्र मुझसे बात करे। तो मेरे गुरुजी ऐसे ही कहते थे कि ये मंत्र जो है, जिस दिन जागृत होकर अपने बारे में बताएगा, तुम सोच भी नहीं सकते कि ये क्या क्या चीजें अपने बारे में बता सकता है। तो गुरुजी है, उन्होंने कह दिया कोई भी चीज, तो मैं भी ऐसी कोशिश करता, मैं लिख लिख के उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। जब मैं वो लिखना शुरू करा तो एक दिन मंत्र ने बोला कि मैं विच्चे नहीं व्रियंचे हूं। अब व्रियंचे हूं, ये क्या मतलब हुआ, पता चला संस्कृत में विरंची नाम ब्रह्मा जी का था। सो एम ह्रीम क्लीम मतलब महालक्ष्मी, महासरस्वती और महासती। चंड मुंड का विनाश होने पर ब्रह्म की उत्पत्ति की निर्देशन मिला उस मंत्र से।
लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि वास्तु के लिए हम जब किसी के पास जाते हैं, जो हमें डायरेक्शन मिल जाता है तो इंसान उस अकॉर्डिंग कर लेता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा मत तो यही है, क्योंकि जब हमें बताने वाला ही गलत बता रहा है तो नॉर्मल सी बात है हमारा आगे का प्रोसीजर भी गलत हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो उसके लिए मतलब हमारा जो YouTube चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में हम इस वीडियो के साथ वो प्लेलिस्ट अटैच कर देंगे, उसमें मंत्र चिकित्सा कैसे सीखनी है उसका पूरा पार्ट है। मेन बात जो हम बताना चाहते हैं, एक ऑरा को नापने का तरीका होता है, तो वो मेरे ख्याल से डॉक्टर आरती ज्यादा अच्छी तरह बताएंगे, क्योंकि वो सबको जो है ऑरा के तरीके से ही बताते हैं कि हम ऑरा को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब जैसे मेरे सामने ये मैंने एक शीट के ऊपर जो है ये श्रीम बीज मंत्र लिख दिया, ठीक है, और इसको बहुत बार लिखने के हिसाब से वो पीछे यहाँ पर लिख के लगा दिया। तो अगर मुझे डॉक्टर आरती से इस रूम की या आपकी किसी की भी हीलिंग करानी है तो इन्होंने लिख के वहां पर रख दिया, वहां से उन्होंने एनर्जी उठाई और आपके ऊपर। चलिए एक मेरे पे ट्रायल करके देखते हैं, ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। किसी को एंजाइटी है, किसी को नींद नहीं आ रही है, किसी को नकल्स में पेन है, किसी को नेक में पेन है, कैसे भी करके आंखें ही भारी हो रही हैं, बहुत देर से सिस्टम पे बैठे थे, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करके आंखें बंद करनी है, मन में अपना नाम बोलना है, मेरा नाम ये है, डॉक्टर आरती प्लीज़ मुझे हील कीजिए। ठीक, आंखें बंद कर लेनी है सबको, कोई पैर क्रॉस नहीं करेगा, सब लोग आंखें बंद कर लें। मैं आपको छोटा सा एक इंस्ट्रक्शन दे दूँ ताकि आप सब लोग जो हैं उसके तौर पे, ठीक है। अब आप लोग आंखें बंद कर लीजिए, नीरज जी आप भी आंखें बंद कर लीजिए, आप भी आंखें बंद कर लीजिए, मन में अपना नाम सोचिए, और जहाँ भी आपको डिफ़िकल्टी या कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए एक डिस्कम्फर्ट है या और कुछ नहीं है, तो मेंटल कामनेस के लिए मैडम प्लीज़ आंखें बंद कर लीजिए। आंख बंद करके मेंटल कामनेस के ध्यान करते हुए और अपनी सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेकर जाएंगे, और हम 2 मिनट आपकी हीलिंग करेंगे घड़ी से। जी, अब आप लोग आँख खोल सकते हैं। क्या फ़र्क ऑब्जर्व करा? एक तरीके का पीस महसूस हो रहा है, जो आप बहुत रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भागते हैं तो सोच नहीं पाते, अभी आप एकदम रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, और अब आप अच्छे से देख पा रहे हैं। जैसे एक तरीके का धुंधलापन होता है, आप स्ट्रेस में रहते हो तो आप जब 2 मिनट का ये ब्रेक लिए हो तो आपको एकदम फ्रेश नज़र आ रहा है, लग रहा है नहीं आप रिफ्रेश हो गए। जबकि मैंने आपको खड़ा करके करवाया, अगर मैं आपको बिठा के या रिलैक्स करने के लिए देता तो वो शायद और बेटर होता, बट हमने खड़ा इसलिए रखा, एक तो हमारे पास जगह का कॉन्स्टेंट है, दूसरा हम कॉमन ऑब्जर्वेशन देखना चाह रहे थे कि क्या आप खड़े खड़े भी हमारी प्रक्रिया से जो है तुरंत ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। एंड ये पीस बहुत कीमती होती है, ये कुछ भी करने से ना ये पीस ही हिल जाती है, पर ये आ जाए तो एकदम जैसे पूरा मोबाइल फुल चार्ज हो गया ऐसा होता है, रिप्लेसमेंट टाइप हो गया। जो अगर आप रिलैक्स 2 घंटे या 5 घंटे करते हैं, उससे अच्छा अगर 2 मिनट आप डीप करते हैं तो वो भी अच्छा रिलैक्स होता है। जी सर। जब हम पूरे दिन के काम को बंद करके रात में सोते हैं, उसके बाद जब अगली सुबह को सो के उठते हैं तो जैसा रिफ्रेशमेंट फील होता है, जैसे हमारे दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है कि आज क्या करना है, अब वो तुरंत प्लान करते हैं, तो बिल्कुल रिफ़्रेश था और कुछ ऐसा टेंशन कुछ थी नहीं मन में, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सो के उठ रहे हैं, अब क्या करना है, अब प्लानिंग आगे की होगी, बाकी पीछे की चीज़ें छूट गई थी। थैंक यू सो मच।